नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, जो कार्ड है, कार्ड में यहाँ पे हम इनरोल नाउ का बटन हटा देंगे अगर हम इनरोल हैं तो अभी जो यूज़र लॉग्ड इन है ये इस कोर्स में इनरोल्ड है, तो यहाँ पे इनरोल नाउ का बटन नहीं दिखना चाहिए, शो मोर का बटन दिख सकता है, बट उसको भी मैं रिमूव करके सारे डायरेक्ट यहाँ पे कहूँगा स्टार्ट कोर्स। ठीक है, जैसा कि मेरी वेबसाइट में दिखता है, आप जाके देखो, फील फ्री टू कोड.इन ज़रूर विजिट करो। और अगर आप दूसरे कोर्सेज में भी इनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनरोल होकर, और भी जेंगो के कुछ प्रोजेक्ट हैं, टी शर्ट सेलिंग शॉप है, जेंगो शॉप है, इसके बाद और भी एपीआईज रिलेटेड कोर्सेज हैं, तो आप उनको यहाँ पे देख सकते हो। बंडल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बंडल कोर्सेज में आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, तो बंडल कोर्सेज भी आप ले सकते हो। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं किसी कोर्स में इनरोल हूँ, जैसे कि ये कोर्स है, तो इसमें मैं इनरोल हूँ, इसमें देखो स्टार्ट बटन दिख रहा है, स्टार्ट कोर्स, तो वैसे ही हमको करना है। ठीक है, तो ऐसा ही हमको यहाँ पे करना है। ठीक है, देखो हर वीडियो में मैं नहीं बोलता हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, तो कर लिया करो बिना बोले। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, इस वीडियो तक आए हो तो सब्सक्राइब तो किए होगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनरोल नाउ शो मोर, इनरोल नाउ को हटाना है, कैसे हटाएंगे, है ना, थोड़ा सा 10 मिनट वीडियो को रोक के खुद करने की थोड़ा सा कोशिश करो कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। कैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज को कैलकुलेट किया था, कैसे हमने 199 में 90% का कैलकुलेशन करके यहाँ पे ऐड किया था ना, डायनेमिक कंटेंट ही हम कर रहे थे, तो वैसे हम कैसे इसको कर सकते हैं। 10 मिनट खुद रोको, वीडियो में वीडियो को रोको, उसको करने की कोशिश करो, गलत होता है कोई दिक्कत नहीं, प्रोजेक्ट की एक कॉपी बना के उस पर करो, है ना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, आराम से चीजें बनेंगी। नहीं बनती उसके बाद देखो, अगर नहीं बनती उसके बाद अगर आप इसको करोगे ना, तो हमेशा लंबे समय तक आपको याद रहेगा कि मैं मुझसे ये गलती हो रही थी और मैं इसको बाद में ऐसे मैंने उसको किया, है ना। 10 मिनट रुको और फिर करो। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप वीडियो को रिज्यूम करके कर सकते हो। तो चलते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस पेज में आएंगे जहाँ पे ये वाला पेज रेंडर होता है। तो ये कौन सा पेज है, हमारा होम पेज है। तो चलेंगे टेम्पलेट्स में, base.html है, इसके बाद है home.html, तो ये रहा home.html। यहाँ पर देखोगे हम एक लूप लगाया हुआ है, किस चीज़ में लूप लगाया है, सारे कोर्सेज में। तो जहाँ पे हमने ये बटन दिखाया है, ये रहा यहाँ पे, ये रहे 2 बटन। ठीक है, तो ये 2 बटन हम दिखा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है, वो 2 बटन हाइड करके वो बटन दिखानी है, लेकिन वो बटन कब दिखाना है, कंडीशन में। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आप उसमें इनरोल होगे नहीं। तो मैं ये जो लॉजिक है, इनरोल हो या नहीं, ये मैं कहाँ लिख सकता हूँ, कहाँ लिख सकता हूँ, सोच के देखो थोड़ा सा, है ना। अगर आपका जवाब है फिल्टर में या फिर सिंपल टैग में, तो आप बिल्कुल सही हो। सिंपल टैग में या फिल्टर में हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये फिल्टर को कॉल किया, तो ये फिल्टर क्या करता है, कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स हम यहाँ से रिटर्न करा के ये चेक कर सकते हैं कि जो कोर्स है इसमें ये वाला यूजर लॉग्ड इन, यूजर इनरोल है फिर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम सिंपल यहाँ पे एक सिंपल टैग क्रिएट करेंगे, या फिर हम यहाँ पे एक फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सिंपल टैग क्रिएट कर लेता हूँ। तो चलते हैं सिंपल टैग क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे सिंपल टैग्स क्रिएट किए हैं। ये रहा यहाँ पे कोर्सेज के अंदर है फॉर्म्स, मॉडल्स, माइग्रेशंस, स्टैटिक, टेम्पलेट एंड देन व्यू। ये रहा टेम्पलेट टैग्स, तो इसके अंदर है कोर्स, कस्टम टैग्स डॉट, ये रहा कस्टम टैग्स हमने क्रिएट किए। तो ये रहा एक सिंपल टैग। तो ऐसे ही मैं एक सिंपल टैग क्रिएट करूँगा, मैं इसका एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने यहाँ से कॉपी क्रिएट किया ना, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे मैंने कहा रजिस्टर सिंपल टैग। ठीक है, ये कमेंट मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कैलकुलेट नहीं करना, मुझे बताना है इज इनरोल्ड और नॉट। तो यहाँ उसका नाम मैं चेंज करके कह देता हूँ इज इनरोल्ड, इज इनरोल्ड। ओके, मतलब इज इनरोल्ड मतलब यूजर है वो इनरोल्ड है कि नहीं। तो पहला यहाँ पे मैं पास करूंगा, क्या मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट पास कर दूंगा। तो क्यों रिक्वेस्ट क्यों पास कर रहा हूँ, यूजर क्यों नहीं पास कर रहे हैं, क्योंकि हम जो रिक्वेस्ट है इसकी हेल्प से हम इस यूजर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, अगर है ऑथेंटिकेटेड तो यूजर ले आओ। तो इस तरह से हम उस यूजर को एक्सेस कर सकते हैं इस रिक्वेस्ट की हेल्प से। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, दूसरा होगा कोर्स ऑब्जेक्ट। तो मैं इस रिक्वेस्ट से वो यूजर निकाल लूंगा जो लॉगिन है, और अगर वो लॉगिन है तो वो यूजर मिल जाएगा। उस यूजर को मैं चेक कर लूंगा इस कोर्स के साथ वो लॉगिन है, अब वो है या फिर नहीं, इनरोल्ड है कि नहीं। अगर है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, नहीं है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे रिटर्न एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा इज अंडरस्कोर इनरोल्ड, इज इनरोल्ड, इज इनरोल्ड इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया फॉल्स। तो मान के चलते हैं स्टार्टिंग में कि ये जो यूजर है वो इनरोल्ड नहीं है, और उसको मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया इज इनरोल्ड को। परफेक्ट ना, उसके बीच में हमें यहाँ पे लॉजिक लिखना है कि जो रिक्वेस्ट में यूजर है वो कोर्स के साथ इनरोल्ड है कि नहीं। तो उसको मैं कहाँ लिख सकता हूँ, पेमेंट डॉट, जो हमारा चेकआउट पीवा है, यहाँ से मैं कुछ कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। क्या है वो कोड, तो ये वाला, इफ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, तो मुझे रिक्वेस्ट का यूजर चाहिए। ठीक है, ये मुझे कोड चाहिए। तो मैं ये एक लाइन यहाँ से 2 लाइन 3 लाइन कॉपी करता हूँ, देन वापस चलते हैं यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, यूजर मैंने कहा नन, मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट यूजर और ऑथेंटिकेटेड, अगर ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं करूंगा रिटर्न फॉल्स,
क्योंकि जब यूज़र लॉगिन ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप इनरोल हो ही नहीं, ठीक है। जब यूज़र में है ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप इनरोल हो कि नहीं, तो पहले उसको लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न करना फॉल्स, उस केस में मैं दोनों बटन दिखाऊंगा। लेकिन अगर यूज़र इनरोल्ड है तो उस केस में मुझे क्या करना है, एक यूज़र को मैंने एक्सेस किया। अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा। कैसे चेक कर सकता हूँ, अगेन चलते हैं चेकआउट पी वाई में, और यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, अगेन समझाता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। ये किया पेस्ट, टैब का प्रॉब्लम है, परफेक्ट, ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा एक यूज़र कोर्स एक्सेस किया, यूज़र कोर्स ऑब्जेक्ट, यूज़र कोर्स को मैंने इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लेते हैं। तो उसको मैं इनरोल करूँगा फ्रॉम हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है, ये रहा कोर्सेज डॉट मॉडल। ओके, सो फ्रॉम कोर्सेज डॉट मॉडल्स, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है यूज़र कोर्स और बस इतना ही, और बस ठीक है, इतनी ज़रूरत है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यूज़र कोर्स से मैंने कहा वो ऑब्जेक्ट लेके आओ जिसमें यूज़र इज इक्वल टू ये यूज़र है, कोर्स इज इक्वल टू ये वाला कोर्स है। अगर वो मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि आप इसमें पहले से इनरोल हो। अगर आप इनरोल हो तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा ट्रू, ठीक है। कोई एरर नहीं आया मतलब कि मैं यहाँ से करूँगा रिटर्न ट्रू मैंने कर दिया, ठीक है। अगर कोई एरर आ गया तो मैं यहाँ से कर दूंगा रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो इसकी तो हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इस इनरोल को भी रिमूव कर देता हूँ। नाउ अगेन देखते हैं क्या किया मैंने। एक फंक्शन क्रिएट किया इन इनरोल्ड, रिक्वेस्ट पास किया, कोर्स पास किया। इस रिक्वेस्ट में मैंने उस यूज़र को एक्सेस किया। अगर वो यूज़र नहीं मिला, अगर लॉगिन नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, आप इनरोल नहीं हो। अगर यूज़र मिल गया तो मैंने चेक किया यूज़र कोर्स से एक या एक ऑब्जेक्ट जिसमें यूज़र इज इक्वल टू ये लॉगिन यूज़र है और कोर्स इज इक्वल टू ये गिवन कोर्स है। अगर ये कोर्स में है, लॉगिन है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट मिल गया तो कोई एरर नहीं आएगा। अगर एरर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि मैं रिटर्न करूँगा ट्रू, अगर एरर आया तो रिटर्न करेंगे फॉल्स, ठीक है। नाउ इस इनरोल्ड को हमें वहाँ पे कॉल करना है अपने मेन पेज में। तो चलते हैं मेन पेज में जो कि हमारा home.html। तो यहाँ पे मैं उसे कॉल करना चाहता हूँ। तो हमने वो जो फाइल है उसको यहाँ पे लोड किया है, कस्टम टैग को हमने लोड किया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो ये रहा कोर्स कस्टम टैग, ठीक है, हाँ मैंने लोड किया है। तो अब मुझे इसको कॉल करना, कैसे कॉल करते हैं, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, सिंपली बहुत सिंपल रखता हूँ उसको। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इज इनरोल्ड को। इसका सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे हम एक परसेंट साइन का यूज़ करते हैं और यहाँ पे भी हम एक परसेंट का यूज़ करते हैं। इज इनरोल्ड, इसे हमें पैरामीटर पास करने हैं। सो पहला पैरामीटर है रिक्वेस्ट पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर क्या है, दूसरा पैरामीटर है यूज़र। तो वो कोर्स। तो ये रहा कोर्स सब्जेक्ट, मैंने इसको पास कर दिया। तो ये मुझे कुछ ट्रू और फॉल्स यहाँ पे रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको पेज रिलोड किया तो यहाँ पे देखो ट्रू आया, ध्यान से देखो ट्रू आया। यहाँ पे क्या आया, फॉल्स आया। यहाँ पे क्या आया, फॉल्स आया। क्यों आया, क्योंकि ये जो यूज़र है इस कोर्स में इनरोल्ड है, इस कोर्स में नहीं है तो फॉल्स आया, इस कोर्स में नहीं है तो फॉल्स आया। तो हमें इस ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे यहाँ पे दोनों बटन को हाइड एंड शो करना है। ओके, तो आइए करते हैं इसको। उसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। प्लस इसको मैं एक वैल्यू को होल्ड करना चाहता हूँ। ये जो मैंने रिक्वेस्ट यूज़र जो भी क्रिएट किया है इसको मैं एक वैल्यू में होल्ड करूँगा। तो वो वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं कहता हूँ एज इनरोल्ड। तो क्या होगा, इस वेरिएबल का मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं इस वेरिएबल को अगर प्रिंट करता हूँ कहीं भी इनरोल्ड को, तो वो इनरोल्ड यहाँ पे प्रिंट होगा। तो क्या आया, ट्रू फॉल्स, है ना। तो इसका मैं यूज़ करूँगा इफ़ कंडीशन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा इफ़ में मैं लिखूँगा इनरोल्ड, जो मैंने वो वेरिएबल क्रिएट किया, जो भी रिजल्ट था ट्रू फॉल्स मैंने इसमें होल्ड किया। इफ़ इनरोल्ड, अगर इनरोल्ड है तो मुझे ये वाले बटन नहीं दिखाने हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करूँगा एंड इफ़, ठीक है, एंड इफ़, और इसके बीच में मुझे एल्स भी करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्स। क्या होगा, अगर इनरोल्ड है तो मुझे दूसरी बटन दिखाना, अगर नहीं है तो ये दोनों बटन दिखाने। तो इसमें से मैं एक बटन को कॉपी कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, मैं इसको इसके अंदर रखता हूँ। तो नो गटर्स ये हमको चाहिए है यहाँ पे, और ये वाला जो एंड है इसको मैं इसके अंदर रखता हूँ। तो ये जो दो बटन हैं इसको हमें रिमूव करके यहाँ पे एक बटन दिखानी है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये बटन मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, इसको मैं इफ़ के अंदर पेस्ट करूँगा। ये किया, ठीक है। तो क्या हुआ, इफ इनरोल्ड, अगर इनरोल्ड है तो मुझे बटन चेंज करनी है। बटन में क्या रखना है मुझे, स्टार्ट कोर्स।
तो यहाँ पे जो इनरोल नाउ है इसको मैं रैप कर देता हूँ पहले तो, इफ़ इनरोल्ड स्टार्ट कोर्स, ठीक है, स्टार्ट कोर्स। नाउ लिंक में क्या रखना है वो बात की बात है, आगे देखेंगे, अभी आप इसको छोड़िए। देन स्टार्ट कोर्स कर दिया, लाइट है, सब कुछ सही है, कॉल ठीक है, परफेक्ट, सेव किया, पेज रिलोड किया, क्या हुआ, इस वाले कोर्स में आया स्टार्ट कोर्स, इस वाले कोर्स में आया इनरोल नाउ शो मोर, इसमें आया इनरोल नाउ शो मोर, ठीक है। ट्राई करते हैं, एंगुलर 9 को परचेस कर लेता हूँ मैं, गया इनरोल नाउ करूँगा मैंने कहा कंटिन्यू टू पेमेंट, पेमेंट करेंगे, नेट बैंकिंग, कंटिन्यू, सक्सेस। अब मैं इनरोल हो चुका हूँ इन एंगुलर में भी, वापस जाएंगे, क्या आया, इन एंगुलर वाले में आया स्टार्ट कोर्स, इसमें भी आ रहा है स्टार्ट कोर्स, पर जेंगो वाले में आ रहा है इनरोल नाउ और शो मोर, क्योंकि मैं इसमें इनरोल नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें चलते हैं एडमिन पैनल में, और जो कोर्सेज है इसमें से मैं एक सब्सक्रिप्शन को रिमूव कर देता हूँ। तो जो एंगुलर वाला था उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस एंगुलर वाले ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट करूँगा, इसका मतलब ये है कि मैंने अपना सब्सक्रिप्शन डिलीट कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, एंगुलर वाले से स्टार्ट कोर्स बटन हाइड हो जाएगा, ये देख सकते हो। क्या हुआ, नहीं हुआ, रिलोड करते हैं, ये हो गया। इनरोल नाउ बटन आया, शो मोर आया, बट एक्सप्रेस में क्या आया, स्टार्ट कोर्स, ठीक है। तो परफेक्ट है। इस तरह से हम यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगा के जो बटन्स को हाइड एंड शो कर सकते हैं, जो लॉजिक है वो आप फिल्टर में या फिर सिंपल टैग क्रिएट करके वहाँ पे आप उसको रख सकते हो, ठीक है। इफ के अंदर मैं डायरेक्टली सिंपल टैग को इंसर्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने एक वेरिएबल में उसको होल्ड किया एज इनरोल्ड करके, और इनरोल्ड का यहाँ पे मैंने यूज़ किया।